तो श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में एनएसजी कमांडोज को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर के अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मरहले में है। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और ज़ियाफत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में इन दिनों ट्रैफिक के बदतरीन निज़ाम की वजह से मुसाफिरों सयाहों समेत मकामी लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। एक जानिब हुकूमत और इंतजामिया शाहराह पर बगैर खलल के आमदोरफ्त का ऐलान करती है, तो दूसरी जानिब शाहराह पर हर रोज ट्रैफिक जाम को लेकर आवाम सख्त बरहम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी 4 लेन प्रोजेक्ट से शाहराह मुकम्मल खस्ता हालत में है। शाहराह पर गुज़श्ता रोज से ट्रैफिक जाम है। गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानियों का सामना है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम आवाम की आवाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। एलजी ने कल से मुनक्किद होने वाले G20 इजलास को जम्मू कश्मीर के 13 मिलियन शहरियों के लिए अनमोल सकाफत, विरसे, सयाहत और गर्मजोशी से मेहमान नवाजी का एक तारीखी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम शहरी आगे आए और इस यादगार तकरीब का हिस्सा बने। एलजी ने मजीद कहा कि G20 मेंबरान आलमी जीडीपी के तकरीबन 85% आलमी तिजारत के 75% से ज्यादा और दुनिया के 60% से ज्यादा आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस तरह के इजलास से आलमी सतह पर वासुदेव कुटुंबकम के मुश्तरका विजन को जबरदस्त फरोग मिलेगा और इससे जम्मू कश्मीर की समाजी और इक्तिसादी तरक्की को तेजी मिलेगी। आवाम की आवाज प्रोग्राम के दौरान एलजी ने यूटी में अंजाम दी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया बांडीपुरा, डीसी और पुणे में मुकीम सिविल सोसाइटी ग्रुप वुलर झील के किनारे वाक़े अरागम गांव को तब्दील करने के मिशन पर है। मकामी कम्युनिटी के फाल शिरकत से अरागाम को जल्दी ही मुल्क के सबसे बड़े बुक विलेज में तब्दील कर दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि कठुआ की नीलम रानी के कारोबारी जोश ने न सिर्फ मकामी खवातीन को बाइख्तियार बनाया है, बल्कि बसोहली पश्मीना शॉलों की मार्केट तक रसाई को भी वसी किया है। एलजी ने कहा कि अनंतनाग की गौहर जबीना ने ग्रीन पॉश नर्सरी यूनिट कायम किया है, जो कश्मीर डिवीजन की पहली कीवी नर्सरी है। इस गैर दरियाफ्त शुदा शोबे में इसकी कामयाबियां मकामी लोगों और उभरते हुए कारोबारी अफराद को मुतासिर कर रही हैं। वहीं कुलगाम के डॉक्टर रिजवान रूमी और पुलवामा के एहसान कुद्दूसी ने बागबानी के शोबे में नौजवान सनतकारों के लिए बेदारी, हुनरमंदी और माली मदद के लिए एक इदारा जाती तरीक़ेकार के बारे में तजवीज़ पेश की है। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की साइमा मुश्ताक और जम्मू की संचियता प्रधान का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ने देही जम्मू कश्मीर के मशहूर लोक फनून और दस्तकारी को फरोग देने के लिए मुश्तरका इक़दाम किए हैं। G20 समिट के हवाले से जहां हर तरफ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर G20 की बेदारी रैलियां प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ स्कूलों में अनोखे और दिलकश प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत सब डिवीज़न टनमर्ग में हजरत बाबा ऋषि सेंट्रल वक्फ हाई स्कूल हाजीबल में ज़ेर तालीम बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर G20 के लिए इस्तकबालिया खाका खींचा, जिसकी अवामी सतह पर जबरदस्त सराहना की जा रही है। अवामी हल्कों ने स्कूल के स्टाफ की इस तरह के मुनफरिद कोशिश करने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जबरदस्त वायरल हो गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि सरकार G20 की आड़ में लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि G20 को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अनंतनाग के मटन टकबाग स्टेडियम में मटन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद मसूदी ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए खेलों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। G20 का मतलब ये है कि इस साल ये 20 ममालिक है जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है। पिछले साल इंडोनेशिया इसका होस्ट था, इस साल हम इसके होस्ट हुए। तो इसको कहना कि ऐसे पेश करना जैसे ये बहुत बड़ा एक इससे कोई एक यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली होगी, वो तो मुझे लगता है कि वो मुबारक आ रही है। बल्कि हुआ ये है कि हमारी जो असल मसाइल हैं उन मसाइल से हम अब उनको नज़रअंदाज करने लगे हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी में लगा हुआ है। अब देखिए, हम मुतफिकर हैं लोगों के लिए जिनको सिर्फ 4 किलो अनाज, 4 किलो चावल मिलता है भाषा में। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को G20 से आने वाले फवायद के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कल्चर और हेरिटेज को बचाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कई फूड और हेरिटेज स्टॉल्स भी लगाए गए थे। जी, G20 से तो पता ही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल इसको हेड करने की, G20 कंट्रीज़ को। वो तो फ़ख्र की बात है ही, लेकिन इसमें कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है इसकी मीटिंग के लिए। ये हमारे लिए और भी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कश्मीर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई होगा और उसको जाना जाएगा हर लिहाज से, हर डायमेंशन से, कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हमारे फूड कुजीन के लिहाज से, हमारे जो यहाँ पे साइट्स हैं, टूरिज़म जो है उसको प्रमोट करेगा और हर इस टाइप की चीज़ को जो है ये प्रमोट करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है कश्मीर वैसे ही मशहूर है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो इस पर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो इस पे बाहर के टूरिस्ट नहीं आते थे, बाकी चीज़ें नहीं आते, वो अब आना शुरू करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं G20, तो ये रिगार्डिंग इसलिए कि हमारा जो कल्चर है उसको शो ऑफ करना है। जैसे कि हम जानते हैं जो आज हमारी जो जनरेशन है, हम नहीं जानते हैं जो हमारा कल्चर है। हम ज़्यादातर जो कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ माइल होते हैं और जो हमारा खुद का कल्चर है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारा जो फेरन है, जैसे कांगड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हक्सुन है और कहवा है जो कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है यहाँ की। तो ये ज़रूरी है, यहाँ का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि जो आजकल की जनरेशन है उनको इसके मुतालिक नॉलेज मिले कि हमारा कल्चर क्या है। तो कल से कश्मीर में G20 का इजलास शुरू होगा। G20 से ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। ज़ाफ़रान ग्रोअर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल मजीद वानी ने इस हवाले से न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। कल से G20 इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस सिलसिले में अगर हम कहेंगे, यहाँ के जो टूरिज़म सेक्टर से जो वाबस्ता लोग हैं, किसान हैं, बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, ज़ाफ़रान को काफ़ी फ़रोग मिलेगा इस समिट से। और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मजीद वानी जो ज़ाफ़रान ग्रोअर्स एसोसिएशन के सदर है। इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे कि कितना फ़ायदा आएगा इस समिट से किसान लोगों का। खैर मकदम है आपका मजीद साहब हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताएं, जो G20 इजलास कल मुनक्किद होने वाला है, आप मुझे बताएं कितना फ़ायदा आएगा ग्रोअर्स को। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मसलन ये तो एक समिट यहाँ पर जो लगने वाली है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ एक मीटिंग है। ये तो हर एक मसलन जो कश्मीर में मसलन टूरिज़म है, हमारा सैफरान है, हमारे एप्पल है या बाकी हमारे वालनट है, आलमंड है, हर एक को फ़रोग मिलेगा इससे। ये तो हमारी तवक्का है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये G20 का इजलास बुलाया है कि कश्मीर का जितना भी प्रोडक्ट है उसको बाहर के मार्केटों में हम भेजें तो वहाँ पर हमें भरपूर फ़ायदा आ जाएगा, इसका हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो इसलिए इस समिट का मतलब यही है कि यहाँ पर कश्मीर को तरक्की होनी चाहिए, यहाँ के किसानों को तरक्की होनी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर कश्मीर में एक नया इनकलाब आना चाहिए। सनती इनकलाब भी जो कि यहाँ पर मसलन चल रहा है,
इसका मतलब यही है, G20 का मतलब यही है। तो हम इसके लिए खैर मकदम करते हैं गवर्नमेंट का कि जिन्होंने यहाँ पर ये इजलास किया है, करेंगे, तो इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी को फ़ायदा आ आप जाएगा। मुझे बताइए, ये जो ज़ाफ़रान का, अगर हम ज़ाफ़रान की जिक्र करेंगे, ज़ाफ़रान कश्मीर का ज़ाफ़रान दुनिया भर में माना जाता है, तो इस समिट के होने से कितना फ़ायदा आएगा ज़ाफ़रान को? बिल्कुल, हम इंट्रोड्यूस करेंगे उनके पास, हम करेंगे ये इंट्रोड्यूस, हमारा GI टैग जो है यहाँ का सैफ़रान, हम उनके पास लेकर जाएंगे, ये दिखाएंगे उनको कि कश्मीर का सैफ़रान है। अपने मुल्क में जाकर हमें वहाँ से आ जाएंगे, आर्डर वगैरह वहाँ ले लेंगे और देखेंगे वहाँ पर, वो भी देखेंगे कि कश्मीरी सैफ़रान क्या है। हमारा मकसद यही है, हम उनको अपना प्रोग्राफ दिखाएंगे, मसलन सैफ़रान भी, अपना एप्पल भी, अपना वालनट भी, अपना अखरोट भी, ये तो हम दिखाएंगे उनको कि तभी हमें फ़ायदा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर फ़रोग मिल जाएगा, हर एक सनत को यहाँ पर फ़रोग मिल जाएगा, चाहे वो किसान से वाबस्ता हो, चाहे दूसरी सनत हो, इसका मतलब यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अब्दुल मजीद वानी, जो कि ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर हैं। इन्हें काफ़ी उम्मीद है G20 से। ये कहते हैं कि जो यहाँ पे इजलास मुनक्किद होगा, उसके बाद यहाँ एक नया ही माहौल क्रिएट होगा और लोगों को काफ़ी फ़ायदा आएगा। खासकर अगर हम बात करेंगे जो ज़ाफ़रान से जुड़े किसान हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा आएगा, क्योंकि जो ज़ाफ़रान है ये अब बैरूनी ममालिक तक पहुँच जाएगा। G20 इजलास का ये दिल से खैर मकदम करते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं शाली पांपोर से सईद मंजूर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर मेंढर से है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई है। केरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों अतराफ से ट्रैफिक रोक दी गई है। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 20 अप्रैल को बाटादूड़िया में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार जो है बाटादूड़िया हो, नाड़ फॉरेस्ट हो या इसके गिरदो नवा के इलाके हैं, तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। आज सुबह खबर आती है केरी गुलुत्ता से, जहां पर जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद जो है आर्मी ने फायरिंग की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पे आज सुबह जो है फायरिंग की गई। आप टॉप पे देख सकते हैं, ये बाटादूड़िया के वो जंगलात हैं जहाँ पे जो है 20 अप्रैल को आर्मी गाड़ी पर हमला किया गया था। उसके नीचे जो ग्रामीण इलाके हैं, ये केरी गुलुत्ता का इलाका है, जहाँ पे आज सुबह 3 बजे के करीब जो है 3 बजे के बाद जो है फायरिंग की गई। फायरिंग का जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद आर्मी की जानिब से फायरिंग की गई। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि केरी गुलुत्ता की रोड है, उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये दूसरी तरफ जो है आर्मी की जानिब से जो है मस्जिदों में भी ऐलान करवाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि तमाम लोग जो है अपने घरों में जो है रहें और बाहर ना निकलें। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। शहद की मक्खियों के आलमी दिन के मौके पर पंचायत घर ठठार बानिहाल में महकमा ज़राअत की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहद की मक्खियों के कारोबार से जुड़े अफराद, पंचायत के नुमाइंदों, संगलाब के रजाकार और महकमा एग्रीकल्चर और एपीकल्चर के अफसरान ने शिरकत की। मकामी सरपंच मोहम्मद हुसैन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर शहद की मक्खियों के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों और इस कारोबार के फायदे के बारे में जानकारी दी गई। की बात है कि हमने भी यहाँ पे ये डे जो है वो मनाया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ऑल ओवर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो हमारा रीजन जो है बानिहाल का रीजन जो है या मेरे डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो रीजन है, ये हनी में सबसे नंबर 1 पे है। और यहाँ के कम से कम कोई 300-400 के करीब जो हमारे बी कीपर्स है और ये अच्छा काम करते हैं इस फील्ड में और अपने आप को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट का भी इनका बड़ा सहयोग मिल रहा है। खासकर हमारे यहाँ पे अयाज साहब है जो कंसर्नड ऑफिसर यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया है और हमारे इस ट्रेड को ऊपर लेने के लिए बहुत ज़्यादा इसने कोशिश की है। लेकिन इस साल बदकिस्मती से क्या हुआ कि हमारे बी कीपर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे इनका मल्टी क्रॉप निकलता था, जो जम्मू वगैरह में निकलता था, वो फेल हो गया। उसके साथ साथ इनका किकर का जो था क्रॉप होता था कश्मीर में, वो भी फेल हो गया, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
اب ان کو اپنی بیز بچانے کے لیے ان کے پاس فائنانشیل اسسٹنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ان کے پاس اس وقت فائنانشلی کافی زیادہ کرنچ ہو گئے ہیں. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ یہ اپنے اس ٹریڈ کو کنٹینیو کرے، کیونکہ ان کو کچھ دیر کے لیے، کچھ پیریڈ کے لیے آرٹیفیشل فیڈ جو ہے وہ بی کو دینی پڑتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ سروائیو کرے. تو اس چیز کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دوران، اس کو ڈیتھ پیریڈ کہا جاتا ہے، تو اس ڈیتھ پیریڈ کے دوران جو بھی ان کو ضروریات لگے گی، جیسے ان کا چینی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے آرٹیفیشل فیڈ دینے کے لیے، تو وہ فیڈ ان کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ملنی چاہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. کبھی کبھار اس دیکھو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان بی کیپروں کی وجہ سے چلتا ہے. جب بی کیپر نہیں رہے گا تو ڈپارٹمنٹ کیسا رہے گا؟ یہ ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو اس وقت ڈپارٹمنٹ کو سامنے آ کے ان بی کیپرس کی مدد کرنی چاہیے. ان کو جو ہے یہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ فیڈ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ یہ بی کیپر جو ہے وہ سروائیو کرے اور اس ٹریڈ کو آگے چلائے. 400-500 فیملیز اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو میری دوبارہ گورنمنٹ سے یہی ہے، یا خاص کر ایپیکلچر ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ اس وقت جو ہے بی کیپرس کی جو ہے وہ بھرپور مدد کی جائے. ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے اس بار، اگر بی کیپر ہی نہیں رہیں گے، یہ تو ڈے وغیرہ یہ تو سب ایسے جملے بازی رہے گی. میری گزارش ہے ڈپارٹمنٹ سے، اس بار بی کیپرس کو، آپ کو پتہ ہے جموں فیل ہو گیا، کشمیر فیل ہو گیا، ہر بی کیپرس کو آرٹیفیشل فیڈ کی ضرورت پڑتی ہے مکھی کو بچانے کے لیے. تو ہمارے پاس لائبلٹیز اتنی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے اس وقت فیڈ دینے کے لیے. لہٰذا گزارش ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ ہر ایک بی کیپرس کو کم سے کم 4 سے 5 کوئنٹل فیڈ فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جائے. باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ ہے رامبن، جہاں پر ہنی کو 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ کرا دیا گیا ہے. تو آج ہم یہاں پر جو یہ ہماری خالی مدد، یہ ہماری انڈسٹری ہے جہاں پر ہم 500 بی کیپر کام کر رہے ہیں. تو اسی کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ دن منایا ہوا ہے. اس دن میں ہم نے ان کو بتایا کہ اس کے کیا کیا ہے. ہم جو شہد اس کو پیدا کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. تو آگے شہد کے علاوہ اس پہ خالی میں ہم اس کے بائی پروڈکٹس پر کام کر رہے ہیں. مطلب اس میں جو بائی پروڈکٹس آتے ہیں اس میں پولن آتے ہیں، اس میں پروپولس آتا ہے، اس میں رائل جلی آتا ہے، اس میں ہمارا بی وینیوم آتا ہے. تو اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بی وینیوم کا جو ویلیو ہے وہ 1 گرام جو جاتا ہے وہ 10,000 سے لے کے 15,000 اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. اس ڈسٹرکٹ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا ہنی ہمارے ہانریبل پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب نے اپنے ساتھ ڈیواس میں لیا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہاں پر انہوں نے فارن ڈگریز کو گفٹ کیا تھا. اور جب یہاں پر کوئن الزبتھ آئی تھی تو اس کو بھی یہ ہنی سلح ہنی ہمارا جو رامبن کا ہے اس کو گفٹ کیا گیا تھا. تب سے یہ ہنی رائل ہنی کے نام سے جانا جاتا ہے. ہمارے اس پروگرام کا ایک ہی لاسٹ مقصد یہ ہے کہ ہم نے بی کیپر، جب ہم بی کیپر کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو پہلے بی کو بچانا ہے. بی کو بچانے کے لیے ہم نے بھی کام کرنا ہے، فارمروں نے بھی کام کرنا ہے، تب جا کر ہمیں یہ کام. اور وہیں کرشی وگیان کیندر گریز میں بھی ورلڈ بی ڈے کے حوالے سے ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا. پروگرام میں کیندر کے سائنسدانوں کے علاوہ علاقے کے بی ڈی سی چیئرمین اور کسانوں نے شرکت کی. جانکاری پروگرام کے دوران کسانوں کو شہد کی مکھیاں پالنے کے حوالے سے کارآمد جانکاری دی گئی. مقامی لوگوں نے KVK کی جانب سے جانکاری پروگرام منعقد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. آج ازمرگ سکاسٹ میں یہاں پر ڈاکٹر بلال صاحب جو یہاں کے انچارج ہے اور یہاں پر جو باقی باہر سے آئے ہوئے ڈاکٹر صاحبان نے یہاں کے لوگوں کو زمینداری کے بارے میں اور جو ورلڈ بی ڈے تھا آج اس کے بارے میں جانکاری دی. یہاں پر لوگوں کو سمجھایا کہ کیسے زمینداری کی جاتی ہے اور کیسے شہد کی مکھیوں کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں گزارش کرتا ہوں کہ آگے بھی ایسے ہی یہاں کے لوگوں کو جانکاری دیتے رہے. میں ڈاکٹر شہنواز انٹومولوجسٹ KVK گریز سے ہم بول رہے ہیں. ہم نے آج ورلڈ بی ڈے منایا ہے. اس ورلڈ بی ڈے کا منانے کا مقصد جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ہنی بی کو کیسے پروٹیکٹ کریں، کیسے پرزرو کریں اور اس کی جو سروسز ہے ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں 20,000 سے زیادہ بیز پائے جاتے ہیں، جس میں سے 4 سپیشیز ایسے ہیں جو ہمیں ہنی دیتے ہیں. ہنی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہنی بی ہے یہ ہمیں کچھ بی پروڈکٹس بھی دیتی ہے جو ویلیو ایڈڈ ہوتے ہیں. خبر ترال سے ہے جہاں کے نارستان علاقے میں مقامی لوگوں نے محکمہ صحت کے خلاف خاموش احتجاج کیا. علاقے کے ہیلتھ سینٹر میں عملے کی کمی کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں.
मकामी आवाम का कहना है कि हेल्थ सेंटर में सिर्फ 2 मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कसीर आबादी वाले इस इलाके में मजीद अमले की जरूरत है। तो इस बात को सर, हमें वहाँ हेल्थ सेंटर है जिसमें 5 मुलाजमीन वहाँ ड्यूटी है, 5 में से 2 मुलाजमीन वहाँ ड्यूटी जाते हैं, तो जो 3 मुलाजमीन, एक लुड़गामा के लुड़वा में ड्यूटी कर रहा है सतूरा में, मगर तनख्वाह जो निकालते हैं वो नारस्तान के नाम पर निकालते हैं सर। अभी हमें सर मुश्किलात आती है कि हमने बेमू साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, अगर जनाब हमारे नारस्तान के नाम पे 5 मुलाजिम हमारे हेल्थ सेंटर में ड्यूटी है, तो 5 मुलाजिम ड्यूटी यहाँ क्यों नहीं आते हैं सर। बेमू साहब ने कभी हमारी बात सुनने के लिए तैयार वो नहीं हुआ। तो सर इस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से कि आप हमारी बात आले हुकाम तो की पहुँचाओ कि मेहरबानी करके जो हमारा ये नारस्तान का इलाका है, यहाँ हेल्थ सेंटर है, खुदा न खास हम पहाड़ी लोग हैं, अगर किसी वक्त हमें किसी को खुदा न खास ज़ख़म लग जाती, हम जंगल के लोग हैं, तो अगर किसी को ज़ख़म लग जाती खुदा न खास, हम जब हेल्थ सेंटर वहाँ में जाते हैं दवाई के लिए, वहाँ हमें कार्टन नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से या डीसी साहब से, बेमू साहब ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो हेल्थ सेंटर नारस्तान का इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए सर। न बनान तक दवा फुल न बनान क्या, अगर कंस लगे न कॉटन न कहीं फैसिलिटी। तो चलिए प्राइम नून @1 में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।